घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मुलायम ले सकते हैं समर्थन वापस, प्रधानमंत्री का बयान, लेकिन सपा का समर्थन वापसी से इनकार। ममता ने मांगा पीएम का इस्तीफा। मुलायम सिंह का मिड टर्म चुनावी राग, बीजेपी ने भी कहा वक्त से पहले चुनाव के पूरे आसार। बड़ा सवाल क्या बन पाएगा थर्ड फ्रंट। और मनमोहन सिंह ने तीसरे कार्यकाल से नहीं किया इनकार। बड़ा सवाल क्या यूपीए 3 में तीसरी बार भी मनमोहन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की। 24 घंटे में उन्होंने कई बार अपने सुर बदले हैं, राग बदले हैं, बयान बदले हैं, शब्द बदले हैं और वो लगातार बदलते रहेंगे, ऐसा वो संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुलायम सिंह को लेके अलग अलग राजनीतिक दल के भी बयान आए हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हरकेश जी से पूछते हैं। हरकेश जी, ये जो 24 घंटा में मुलायम सिंह जी ने जो बातें कही है, पहले कहा कि कांग्रेस एक चीट और फ्रॉड करती है, क्लेवर पार्टी है, धोखा देती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो यूपीए जो कांग्रेस जो है उसको गिराने में अभी फ़ायदा नहीं है, अभी 8-9 महीने के बाद चुनाव होंगे। फिर कहते हैं कि अच्छा वो समर्थन से अभी कोई विचार हम नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैंने कांग्रेस को हमेशा संकट से उबारा है, लेकिन कांग्रेस मेरे पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी तमाम चीज़ों को लगा दी है। और फिर वो कहते हैं कि समय आने पर वो हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे। प्रधानमंत्री भी जब कहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी अगर देते हैं तो वो कहते हैं कि मुलायम सिंह शायद समर्थन, ये पूछे जाने पर तो वो उन्होंने इनकार नहीं किया। उसके बाद मुलायम सिंह का समर्थन आया कि नहीं, वो समर्थन वापस नहीं ले रहे। 24 घंटे के अंदर के तमाम बयान है। हरकेश जी, देखिए वहाँ पर अंदर की बातें क्या हैं वो तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कई तरह के बयान दिए। अब हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन होता है परिस्थिति के बारे में, और वो जो उसकी भविष्य की दिशा होती है उसके बारे में तो आकलन करते हुए वो अपने विचार से जो उनको ठीक लग रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन वो हमारे एलआई हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार यूपीए की चल रही है उसको समर्थन दे रहे हैं, बाहर से ही सही, लेकिन उनके समर्थन सरकार चल रही है। इसलिए हम कोई विशेष टिप्पणी उनकी बात में पर नहीं करना चाहते जी। चलिए विशेष टिप्पणी हम पुष्पेंद्र से पहले लेते हैं, फिर आपसे हम। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं समझता हूं कि हरकेश जी जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे हरकेश भाई जो हैं बहुत सारी चीज़ों को पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग हट के भी देखते हैं। लेकिन मुलायम सिंह के ऊपर दिग्विजय का बयान आ गया, मुलायम सिंह के ऊपर राशिद अल्वी साहब का बयान आ गया। उन तमाम सारे लोगों ने मुलायम सिंह को एक तरीके से ये कहा है कि वो काबिल एतबार किस्म के सियासी नेता नहीं है और वो अक्सर बयान बदलते रहते हैं और ये बयान बदलना उनकी फितरत का हिस्सा है, लिहाजा उन्होंने किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, दिलीप के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से अपने प्लेन के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अगर मुलायम सिंह भी चले जाएंगे तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और उनके इस बयान के बाद मुलायम सिंह जो पिछले कई दिनों से कांग्रेस को धोखेबाज, चीटर सब बता रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आज जो है हम समर्थन वापस लेने का भी सही समय नहीं है और समय आने पर हम ये तय करेंगे। इस बीच में एक जबान लखनऊ में अखिलेश बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमने 71 अपने लोकसभा के लोग खड़े कर दिए हैं, हमने नीचे तक तैयारी कर ली है और जब सरकार गिरेगी तो हम चुनाव का सामना करेंगे। इस बीच में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब का बयान आ रहा है कि हम उत्तर प्रदेश को जो पैकेज है उसको देने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जिस तरीके से अडवाणी की तारीफ, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की बात, ये तमाम सारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह, जैसा आप जानते हैं कि जो उनका असली स्वभाव है वो अखाड़े के आदमी है और अखाड़े में वो शतरंज खेल रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि तमाम सारी बातों के पीछे मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह समर्थन वापस लेंगे या उनकी कोई नीयत है। मेरा जहां तक मानना है कि मुलायम सिंह ये तमाम सारी कवायद
कांग्रेस के इस वक्त ज्यादा नजदीक आने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डीएमके के जाने के बाद 281 का जो आंकड़ा है, अगर उसमें से मुलायम सिंह अपने 22 लोगों को निकाल लें तो 259 रह जाएगा। तो वो भी जानते हैं कि कांग्रेस को उनकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, लिहाजा तमाम वो हरबे सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कांग्रेस उनको ज्यादा नजदीक लाए, और इस नजदीकी की कीमत वो चाहते हैं कि जो सीबीआई के मामलात हैं वो खत्म हो। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि अगर सीबीआई से इस पंछी को आजाद कर दिया तो उस पिंजरे में खुद कांग्रेस बंद हो जाएगी। जी, आपको हम दिखाते हैं रविशंकर प्रसाद, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी थे और उपनेता हैं राज्यसभा में। उन्होंने क्या कहा? अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं? अगर आप उनके धोखे से परेशान हैं, अगर सीबीआई के दुरुपयोग से परेशान हैं, इनकम टैक्स के दुरुपयोग से परेशान हैं। अब बीजेपी के दूसरे नेता हैं बलबीर पुंज। बलबीर पुंज ने भी बयान दिया। बलबीर पुंज ने क्या कहा, आप खुद देखें। इस राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में हर जो राजनीति का विश्लेषण करता है और राजनीतिक कार्यकर्ता है, सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, और चूंकि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली है, इसलिए मध्यावधि चुनाव जो हैं वो अवश्यंभावी हैं, कभी भी हो सकते हैं, और श्री मुलायम सिंह जी का वक्तव्य भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। और राशिद अल्वी साहब ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। शरद यादव है एनडीए कन्वीनर, पहले आपको हम दिखाते हैं शरद यादव के बयान को, फिर आपको हम राशिद अल्वी के बयान को भी दिखाएंगे। मुलायम सिंह जी आज ही नाराज नहीं, कांग्रेस से नाराज है वो, और जो बयान ऐसा दिया ऐसे पहले भी देते रहे वो कांग्रेस से खुश नहीं है। तो इसके बावजूद भी 9 बरस से वो समर्थन करते हैं, और मैं नहीं सोचता कि वो समर्थन वापस लेंगे। आपने बीजेपी और एनडीए की जो बयान है, मुलायम सिंह जी जो लगातार बदल रहे हैं, अपने तेवर बदल रहे हैं, दो बातें हैं कि क्या राष्ट्रीय पार्टियां अब ऐसी स्थिति है कि जो उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी है तो राष्ट्रीय पार्टियों को भी क्षेत्रीय पार्टियां की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत जो कि दोनों तरफ से ज़रूरत है, इसलिए उसको साथ लेके और हर तरह की जो तिकड़म है उसको भी सहना पड़ेगा। क्या ये सही सवाल है या सही सोच है कि आज स्थिति ऐसी ही है? क्योंकि देखिए, जो जब भी चुनाव हो रहे हैं तो देश के अंदर किसी पार्टी को बहुमत तो मिल नहीं रहा है। हमारी डेमोक्रेसी एक ऐसे फेज में आ गई है, उदाहरण के लिए तो लोग बहुत सारा उदाहरण दे देंगे कि तमाम एडवांस कंट्रीज़ में भी ऐसा हो रहा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन हमारे देश की पूरी डेमोक्रेसी ही एक अराजक लोकतंत्र में बदलती चली जा रही है, जहाँ पर कि इशूज कम मैटर कर रहे हैं, जातीय समीकरण ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, कम्युनल पैशंस ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर कर रहा है, ये लोगों की एम्बिशन पूरे प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। इस तरह के इतने तरह के फैक्टर्स आ गए हैं कि बिल्कुल ये एक तरह से भीड़ तंत्र या अराजकता में बदलने वाली स्थिति आ रही है। और जैसे जैसे शिक्षा वगैरह बढ़ रही है, उसका जितना सदुपयोग होना चाहिए था या जितना उसका सकारात्मक पक्ष उजागर होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि शिक्षित लोग ज़्यादा ही कुछ अपने निजी हितों को साधने में अपने साइड बदल रहे हैं। विचार तो सबके पास हैं, विचारों में कमी नहीं है, लोग इंटेलिजेंट भी हैं, काबिल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन स्वार्थ इतना ओवरराइडिंग हो गया है कि सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं, और लोग इन तमाम तरह की बुराइयों में फंस करके पूरी व्यवस्था को ही ऐसी हालत में पहुंचा दिए हैं। इसके लिए कौन, चलिए देखिए आपसे इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने की जनता को इस लाइन पर लाके खड़ा किया। अब नेता जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, लेकिन अब जनता ने इन चीजों को ऐसा पकड़ लिया है कि अगर कोई छुड़ाना भी आसानी से चाहे तो छूटने की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।